Good morning, student. Today I am Sharmila, SS teacher in Suraj School, Mahendragarh. Today I am discuss to topic liberal nationalism. टॉपिक चैप्टर फर्स्ट पार्ट फिफ्थ। चैप्टर फर्स्ट जो नेशनलिज्म इन यूरोप है उसका पार्ट नंबर फिफ्थ। टॉपिक लिबरल नेशनलिज्म। व्हाट डू मीन बाय लिबरल नेशनलिज्म? लिबरल नेशनलिज्म क्या था? जो हम लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था अलग अलग प्रकार से नेपोलियनिक कोड, अरिस्टोक्रेटिक, जो अलग अलग प्रकार के यूरोप के जो टॉपिक हमने डिस्कस किए थे, इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द लिबरल नेशनलिज्म। ओके, तो फर्स्ट ऑफ क्या आता है? आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 19th सेंचुरी। अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर जो यूरोप के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। यूरोप वॉज क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है, लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी कहता है धीरे धीरे यूरोप में क्या होती है, डेवलप होती है। द टर्म लिबरलिज्म ड्राइड फ्रॉम द लैटिन रूट लाइबर। लाइबर से वर्ड बना है लाइबर, जिसका मीनिंग क्या होता है? फ्री। ओके, लिबरलिज्म लाइबर वर्ड से बना है जिसका मीनिंग क्या होता है? फ्री। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस, जो अभी इसके अलग अलग प्रकार के जो लिबरलिज्म के जो आइडियाज़ आते हैं, लिबरल पीपल कौन सी पर्टिकुलर सेक्शन से बिलोंग करते थे? मिडिल क्लास पीपल। ठीक है, मिडिल क्लास पीपल। ओके, तो लिबरलिज्म का जो आइडिया है वो सबसे पहले अर्ली 19th सेंचुरी में कहाँ पर आता है? यूरोप के अंदर। लिबरलिज्म लाइबर वर्ड से बना जिसका मीनिंग क्या है? फ्री। एंड लिबरल पीपल वर द मिडिल क्लास पीपल। लिबरल पीपल क्या थे? मिडिल क्लास पीपल। अब इसमें आते हैं इनके पॉलिटिकल आइडियाज़ क्या क्या थे, सोशल आइडियाज़ क्या क्या थे जो लिबरल मूवमेंट से जुड़े हुए थे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले क्या लेंगे? पॉलिटिकल आइडियाज़। पॉलिटिकल आइडियाज़, इनके जो पॉलिटिकल आइडियाज़ क्या क्या थे? पॉलिटिकल ये क्या किस प्रकार के पॉलिटिकल आइडियाज़ को कहते हैं प्रेफर कर रहे थे, यूरोप में डिमांड कर रहे थे? फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। सबसे पहले कहता है ये एक इंडिविजुअल की फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। ओके, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, एक आदमी की व्यक्तिगत आज़ादी के ऊपर जोर देते थे। सेकेंडली आता है इट इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ये इक्वलिटी पर फोकस करते थे। कौन से आइडियाज़ पर फोकस करते थे? इक्वलिटी। ठीक है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने फोकस किया, इनके जो पॉलिटिकल आइडियाज़ थे, दे वांटेड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, दे वांट टू एस्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ। ओके, और नंबर थर्ड जो इसमें आता है पॉलिटिकली जो उन्होंने फोकस किया, एंड इट फोकस ऑन द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय द कंसेंट। एक ऐसी गवर्नमेंट के ऊपर फोकस करना चाहते थे जो लोगों की अनुमति पर बनी हो, कंसेंट गवर्नमेंट हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। ओके, जैसे कि फ्रेंच जो लिबरल डेमोक्रेसी का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो कहाँ पर होता है? फ्रांस के अंदर। ये आपने पढ़ा भी था फ्रांस के अंदर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो कब होती है? फ्रांस के अंदर। ये आपने पिछली लास्ट वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, 14 जुलाई 1789। ओके, इस ड्यूरेशन में 14 जुलाई 1789 में जब फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ था 1971, तो 1971 में जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया गया था वो क्या था? लिबरल डेमोक्रेसी का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड द सिटीजन इनटू टू पार्ट्स, एक्टिव एंड पैसिव। ओनली एक्टिव सिटीजन वर इंटिटलेट टू वोट। सिर्फ जो एक्टिव सिटीजन थे उन्हीं के पास क्या थे? वोटिंग राइट थे। कहाँ पर? फ्रांस के अंदर। तो लिबरल डेमोक्रेसी का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वो कहाँ पर होता है? फ्रांस के अंदर। अब इसमें जैसे कुछ आइडियाज़ आते हैं, आई रिपीट अगेन, पॉलिटिकल आइडियाज़ क्या थे? दे वांटेड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। सबसे पहले ये एजुकेटेड मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे जो लिबरल पीपल थे, वो एक आदमी की फ्रीडम के ऊपर फोकस डाल रहे थे। दे वांटेड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। दे वांटेड ए गवर्नमेंट एंड बाय द कंसेंट, लोगों की जो अनुमति पर बनी हुई सरकार पर फोकस कर रहे थे। लिबरल डेमोक्रेसी का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कौन सी पर्टिकुलर कंट्रीज़ के अंदर होता है? कंट्री में होता है 1791 के अंदर, फ्रांस में। बिकॉज क्या होता है 1791 में द स्टेट जनरल, या जो आप ये बोल सकते हो नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस प्रिपेयर्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। ओके, तो इसमें ये आता है इनके आइडियाज़। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, इसमें एक डिफरेंट और आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो इक्वलिटी चाहते थे पॉलिटिकल आइडियाज़ में, बट इक्वलिटी क्या था? इक्वलिटी का मतलब ये नहीं था कि वो राइट टू वोट इक्वल लोगों को वोटिंग राइट के फेवर में थी। वो सभी लोगों को वोटिंग राइट देने के फेवर में नहीं थी। बिकॉज क्यों? इसका रीज़न क्या था? बिकॉज दे डिड नॉट फेवर
वुमेन, क्योंकि वो वुमेन के फेवर में नहीं थे, वो सिर्फ वेल्दी जो पीपल थे, मिडिल क्लास पीपल थे, जो हायर टैक्स पेइंग पीपल थे, हाई टैक्स पेइंग पीपल को ही सिर्फ क्या थे, वोटिंग राइट देने के फेवर में थे। ओके, तो ओनली प्रॉपर्टेड मैन, आप ये बोल सकते हैं ओनली प्रॉपर्टेड मैन को ही क्या देना चाहते थे, वोटिंग राइट्स। एंड सो दे वर नॉट कॉल्ड डेमोक्रेट्स, इसलिए हम उनको क्या नहीं कह सकते, डेमोक्रेट्स नहीं कह सकते। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका अगला जो आता है कुछ इकोनॉमिक फील्ड में। अब उनके कुछ इकोनॉमिक आइडियाज़ आते हैं, इकोनॉमिक फील्ड में उनके जो आइडियाज़ आते हैं वो कौन कौन से आइडियाज़ थे, इकोनॉमिक सेक्टर में वो क्या क्या चेंजेस चाहते थे। ओके, क्योंकि मिडिल क्लास पीपल थे, जिसमें आपने पढ़ा होगा मर्चेंट भी आते हैं, इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते हैं, ट्रेडर्स भी आते हैं, ये सारे लोग आते हैं। अब ना फर्स्ट इट स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट, सबसे पहले वो किसकी फ्रीडम चाहते थे, मार्केट की, फ्रीडम ऑफ मार्केट, क्योंकि उसमें मार्केट्स में बहुत सारे कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस लगे होते थे मार्केट के ऊपर, तो दे वांटेड फ्रीडम ऑफ मार्केट, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीडम चाहते थे मार्केट की। नंबर सेकंड, द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, गुड्स और कैपिटल की मूवमेंट पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे होते थे, ठीक है ना, वो इन सभी को कहता रिमूव करना चाहते थे। तो ये उनके पर्टिकुलर आइडिया से जो वो इकोनॉमिक फील्ड के अंदर चाहते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया, दे वांटेड फ्रीडम ऑफ मार्केट, वो मार्केट की फ्रीडम चाहते थे। सेकेंडली क्या होता है, दे वांटेड एबोलिशन ऑफ द स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। ओके, नेक्स्ट आता है 19th सेंचुरी तक आते हैं। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी ये जो आइडियाज़ हैं, दिस वर द स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर द इमर्जिंग मिडिल क्लासेस के द्वारा कहता है इसकी बहुत भारी डिमांड की जाती है कि मार्केट के अंदर फ्रीडम मिलनी चाहिए, गुड्स कैपिटल की मूवमेंट क्या विदाउट रिस्ट्रिक्शन क्या होनी चाहिए, मूव होनी चाहिए, ठीक है। तो ये लिबरल मूवमेंट है जो कहाँ पर होता है, यूरोप के अंदर कहता कि चलता है। उसमें हम आगे आपको इसी में पढ़ाएंगे, जैसे 1848 के अंदर जर्मन पीपल लोगों के द्वारा क्या की जाती है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट उनके द्वारा हेल्ड की जाती है सेंट पॉल चर्च में। तो वहाँ पर भी लिबरल मिडिल क्लास के ये लोग थे। अब जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि हु वर द लीडर ऑफ लिबरल नेशनलिज्म इन यूरोप, तो आप इसमें क्या बोल सकते हो, मिडिल क्लास पीपल इन यूरोप में जो अलग अलग कंट्रीज़ में जो मिडिल क्लास के पीपल थे वो किसका पार्ट, वो किसको लीड करने वाले थे, लिबरल मूवमेंट। वो लिबरल मूवमेंट को उन्होंने क्या किया था, स्टार्ट किया था पूरे यूरोप के अंदर। और उनके जो अलग अलग प्रकार के आइडिया, जैसे हमने कुछ इनके पॉलिटिकल आइडियाज़ पढ़े, पॉलिटिकल फील्ड में उनके जो आइडियाज़ आते हैं, दे वॉन्टेड ए इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते थे। दे वॉन्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे थे, वो पार्लियामेंट की डिमांड कर रहे थे, इलेक्टेड गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे थे। दे वांटेड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, वो एक आदमी की इंडिविजुअल फ्रीडम चाहते थे। दे वांटेड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ठीक है ना। ये उस प्रकार के अलग अलग प्रकार के आइडियाज थे। बट आपको एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करना है, दे डिड नॉट फेवर वोटिंग राइट फॉर द वुमेन, लेकिन वो वुमेन के वोटिंग राइट के फेवर में नहीं थे, बिकॉज दे वांटेड टू ओनली प्रॉपर्टी ओइंग मैन, वो सिर्फ वोटिंग राइट किसको मिले, प्रॉपर्टी ओइंग मैन को। और उसके बाद नेक्स्ट इकोनॉमिक फील्ड में क्या क्या आता है, इकोनॉमिक फील्ड में क्योंकि इस पर्टिकुलर मिडिल क्लास से जो मर्चेंट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, ट्रेडर्स है, ये सारे के सारे इसमें इंक्लूड थे। सो दे वांटेड फ्रीडम ऑफ मार्केट, इसलिए वो कहता मार्केट की फ्रीडम चाहते थे। दे वांटेड गुड्स एंड कैपिटल, और वो गुड्स और कैपिटल की मूवमेंट पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे उनका एबोलिशन करना चाहते थे। एंड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी तक आते आते जो लिबरल मूवमेंट है पूरी तरह से यूरोप में क्या हो गया, मतलब पूरी तरह से यूरोप में स्टार्ट हो गया। अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जो लिबरल मूवमेंट कहता स्टार्ट हो जाता पूरे यूरोप के अंदर, ठीक है ना। तो इसने अलग अलग प्रकार से सभी यूरोपियन कंट्रीज़ को क्या क्या अफेक्ट किया। सबसे फर्स्ट लिबरल डेमोक्रेसी का जो एक्सपेरिमेंट था, वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कहाँ पर होता, फ्रांस के अंदर। 1791 में फ्रांस ने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया तो फ्रांस के सिटीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक्टिव एंड पैसिव। ओके, तो ये हमने इसमें कुछ लिबरल नेशनलिज्म मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया है इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसी टॉपिक के पार्ट चल रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।